बोलेंगे परवे नंबर इतना ध्यान मत अच्छा इसमें स्टेटमेंट है 6.1 सर। स्टेटमेंट होना चाहिए जबान पर जो कहा है स्टेटमेंट लिख देते हैं जरूरी इसका है पर में अच्छा सर पूछने से पहले बोलिएगा क्या? क्लास खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए जो किताब में लिखा है वही। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो काम करना हो सकता है करीब 2 थ्योरम बताएंगे। समझ में आ गया? 2 थ्योरम बताए फिर 2 दिन लगेगा सवाल में। 2 थ्योरम को जाकर कम से कम एक थ्योरम बनाना 5 बार, 2 थ्योरम को 10 बार सप्ताह में करना रिवाइज 1 महीना तक दिमाग में चला जाएगा। एग्जाम नंबर फिक्स है। यदि किसी 10 गो है 2 गो विरित में 12-13 थ्योरम है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को त्रिभुज में सर हाँ अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न 1-2 बार बनाने से थ्योरम नहीं दिमाग में सकता है। समझ लो बढ़िया से। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए सुमन कुमार कल समझ में नहीं आया इसी लेना आया तो पहले उसको कह दिया। एक रेखा खींची जाए लगा दे कनी को छै रुकिए सर एगो थीन और लागल छै ने इतना वो लिख लेगा बाद में। बैठो। ये अन्य दो भुजाएं कॉल नहीं उठबै छो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। तो कपड़ा गंदा है एक ही 95-84 तो कपड़ा गंदा डिस्कस बंद करो। एक ही टेबल नहीं है ले लो तो नहीं है टेबल नहीं टेबल अनुपात विभाजित हो जाती है तोरा आर के हट ओते छै विभाजित हां जान है विभाजित जी सर ये जल टेबल लेके या कृष्णा आ जाएगा। कृष्णा चल रहा थ्योरम चल रहा विभाजित हो जाती है। अरे तुम तो लंबा है यहाँ से भी तुम देख लेगा ना। हां सर लंबू है तो आइए लंबू इधर से भी दिखाई देगा उधर फटकार ने को दिक्कत होता है। बैठे दो यहाँ पर बैठो यहाँ पर इधर घसक जाओ तुम लोग इधर घसक जाओ बस सब दिखाई देगा। गिन देते हैं सर थी निकाल थोड़ा इधर घसो तो 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। बुक निकाल धर दो तुम अपना भी पता चल जाएगा। एग्जाम आता है थ्योरम ये समझा देंगे क्या है। स्टेटमेंट होना चाहिए जबान पर। ये जो लिखे हैं ना दिमाग में है हाँ ये जो यहाँ से लिखे हैं याद हो जाएगा अभी क्या है ना। है बना इंग्लिश हिंदी में बनेबे सब आसान है कुछ नहीं इंग्लिश हिंदी बना के लिख लीजिए हिंदी में बना देबे पूरा। हां कहां है राइट के यही है। सुनो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। थ्योरम क्या कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं के अनुपात में कितना आसानी समझ में आएगा फिर बनाएंगे तो समझ में आएगा। एक त्रिभुज मान लेते हैं हम है तो रखो उसको भागेगा। ये क्या है त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज बना दिया ट्रायंगल की
एक भुजा के पैरेलल, एक भुजा के समांतर, एक साइड्स के पैरेलल, वन साइड्स के पैरेलल, बाकी दो साइड्स को, अन्य दो भुजाओं को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करके एक रेखा खींची जाए जो तीसरी भुजा क्या हो, समांतर हो। जैसे ABC एक त्रिभुज है ना, इसमें क्या करो, किसी एक भुजा के पैरेलल, इस साइड्स के पैरेलल या इस साइड्स के पैरेलल या इस साइड्स के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन जो बाकी जो साइड्स है उसको अलग अलग बिंदु पर कट करेगी। माना कि BC के समांतर एक लाइन खींचा है, या समझ में आ गया। BC के समांतर क्या किए, एक लाइन खींचे। ABC है ना, ये BC के समांतर एक लाइन खींचल है। स्टेटमेंट यही बात कहता है, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब है, इसको नाम दे दो, मान लो ये E है और ये क्या है, F है। इंग्लिश में सुन लो, इफ ए कुछ हो नहीं है, सीधा इतना है जो स्टेटमेंट कहा है। एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचना है और वो जो लाइन है बाकी दो भुजा को अलग अलग बिंदु पर काटेगा। ABC एक त्रिभुज है, BC साइड्स के समांतर AB को और AC को कट कर रही है, एक लाइन गुजर रही है। AB को कट कर रही है E पर और AC कट कर रही है F पर। तब क्या होगा, तब AE बटे EB बराबर होगा AF बटे FC के। यही बात कह रहा है। तो किसी साइड्स के समांतर लाइन खींच सकते हो। ये लाइन तुम इस साइड्स के समांतर खींचेगा, ऐसे जाएगा। देखो इस साइड के समांतर लाइन खींचेगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जो कि इन दोनों साइड्स को काटेगा। तुम इसके समांतर खींचेगा तो लाइन ऐसे जाएगा, जो कि इन दोनों साइड्स को कट करेगा। यानी कि जिसके समांतर खींचेगा ना उसको कट नहीं करेगा, बाकी दो को कट करेगा। तो उसका जो रेशियो है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। स्टेटमेंट समझ में आ गया। स्टेटमेंट कुछ नहीं है, ABC एक त्रिभुज है, तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वो रेखा बाकी दो भुजा को, बाकी दो साइड्स को भिन्न भिन्न बिंदु पर, इसका अलग बिंदु पर कट करेगी। और दोनों भुजा का जो कटन बिंदु से AE बटे EB और AF बटे FC, इसका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। कुछ समझ में आ गया। धीरे धीरे प्रोग्राम आता है समझ में, जो चीज़ें वही है। रिवाइज करेंगे बात समझ में आ गया। चलते हैं स्टेटमेंट आगे। तो दिया है क्या, देखो दिया है प्रूफ, दिया है गिवन डाटा, है ना। इंग्लिश में कुछ नहीं है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। देखो एक साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेगा तो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग बिंदु, भिन्न भिन्न बिंदु पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो बाकी दो साइड्स को अलग अलग रेशियो में, मतलब नहीं सेम रेशियो में विभाजित करती है। यानी कि AE बटे AB बराबर AF बटे FC। बात खत्म। यही स्टेटमेंट, कुछ नहीं है। दिया है क्वेश्चन में कहा था एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे तो इसमें 3 स्टेप में हम लोग पूरा करेंगे। गिवन डाटा हम लिखेंगे ABC दिया है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है, एक थ्योरम ही कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ज़्यादा कराएंगे तो बाउंस कर जाएगा। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें EF समांतर BC है डायरेक्ट। जी सर। गिवन डाटा ABC इज ए ट्रायंगल एंड EF पैरेलल टू BC। बात खत्म है। इतना बना के लिख लेना, तो यहाँ लिखा ही है। इतना क्वेश्चन में कह दिया है, हमने नहीं कहा है। ऐसा होगा ना तो क्या होगा,
तो ऐसा होगा, तो क्वेश्चन में कहता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट। ऐसा होगा क्वेश्चन में, तब कहता है कैसा होगा, तब कहता है यदि ऐसा हो या पैरेलल BC हो तो AE अपॉन EB बराबर AF बटे क्या होगा जी, FC। हमको ये बात दिखाना है। क्वेश्चन में कहता है यदि EF समांतर होगा BC पैरेलल होगा तो AE बटे EB का रेशियो बराबर होगा AF बटे FC के रेशियो का, हमको ये बात दिखाना है। हकीकत में इसको प्रूफ वो तो होता ही है ना, हमको दिखाना है हाँ सही में होता है कि नहीं होता। अब बात बुझा करना क्या है, हमको AE बटी ये पतना प्रूफ करना है, जो कि स्टेटमेंट डायरेक्ट की बात कह रहा है। तो कभी भी भविष्य में अब क्वेश्चन में जब हम लोग सवाल बनाएंगे, यदि क्वेश्चन में EF पैरेलल BC कह देगा तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बताओ हाँ, न लिख सकते हैं। इस थ्योरम से यही सीखने के लिए सवाल में मिलेगा। सवाल बहुत, जब भी जहाँ भी थ्योरम होता है ना तो उस तरह का सवाल बहुत इजी है। त्रिभुज जैसे है तो थ्योरम में ही दिमाग लगता है, सवाल बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है सवाल में, डायरेक्ट थ्योरम पर होगा, रिजल्ट यूज करता है थ्योरम का। होता क्या है, विद्यार्थी को रिजल्ट ही नहीं समझ में आता है तो थ्योरम यूज ही नहीं कर पाता है। ठीक है, रेड कलर लाओ, वहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। अब देखो हमको जो लाना है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा, तो रचना कंस्ट्रक्शन, ये 3 स्टेप इस प्रकार लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर चला जाएगा। बात समझ में आ गया। ये जो 3 स्टेप लिखे हैं लिखना ही पड़ेगा। क्या दिया है, ये भी लिखना। तुमको एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, तुमको याद करना है। इसमें रिजल्ट दिया है, उसकी 100% जब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना तब पता चलेगा वो क्या था। अभी तो कुछ कुछ आ गया होगा, बाद में पता चल जाएगा। तो जैसे हम लोग देखे थे स्टैटिक्स में, शायद देखे थे ना, सवाल तब पता चलता था ये बात है, इसमें भी वही बात है। ये लोग करेंगे ना सवाल तब, अच्छा वो ये बात है, उल्टा समझ में धीरे। तो रचना कंस्ट्रक्शन, तो जो हमको लाना है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, तो रचना में F बिंदु से AB पर, F बिंदु से, कौन बिंदु से जी, F बिंदु से यही AB लाइन पर, F बिंदु से यही AB लाइन पर लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या करते हैं, लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है वो होगा डार्क लाइन से, और बाकी जो तुम जबरदस्ती करते हो रोटर से दिखाओ। कितना बेरोजगार मास्टर किताब भी सबको एक एक कलम से घस दिया, मतलब सबको डायरेक्ट लाइन खींच दिया, 100% गलत है वो। बात समझ में आ गया। तो कि ननटेक वाला एनसीईआरटी कहा है सही, कही तो सही कहेगा ना, ये तो डाटा गलत नहीं कह सकता है। ये सीख लो। डॉटेड उस चीज़ को दिखाते हैं जो तुम अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए किए हो, मतलब जो क्वेश्चन में कहा है उसको प्रूफ करने के लिए, जो भी करने के लिए काम हम लोग करते हैं तो उसको डॉटेड से किया जाता है। बात समझ में आ गया। इसका मतलब वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमने उसको किया है अपने से, इसलिए डॉटेड होना चाहिए। बहुत सारा फैकल्टी को देखना, वो पकड़ करके मिला जाएगा सीधा। हाँ सर जी, तो बात है, बात समझ में आ गया। सर जी वैसे ये दे दे, वो ननटेक फैकल्टी है, टेक्निकल वाला कभी नहीं ये काम करेगा, कोई भी टेक्निकल, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए धरती आसमान का फर्क है। तो हम लोग का एग्जाम ऐसा, हम लोग का एग्जाम में थोड़ा सा कलम चला देगा ना उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। सब का लिए तो बस जब भी कोई मान लो शांत रहो, बिल्डिंग का कोई नक्शा बनाते हैं तो वहाँ पर उसी, जैसे मान लो तुम आगे में तुम्हारा बिल्डिंग यहाँ रखा हुआ है तो आगे पीछे भी कुछ होगा, तो उसी चीज़ को डार्क से दिखाया जाता है, जो चीज़ आँख से दिख रहा है। और डॉटेड को उस चीज़ दिखाना है, वो है तो जरूर लेकिन दिखता आँख से नहीं है। तो डॉटेड वो बताता है वो है तो जरूर लेकिन आँख से कल्पना करते हैं, नहीं दिखता है, वहाँ है लेकिन दिखता नहीं है। कल्पना न तो अलग बात हो गया, वहाँ है लेकिन हमको नहीं दिखता है। फिर अलग एंगल से देखेंगे तो इधर वाला नहीं देखेगा, इधर वाला देखेगा। तो ये सब चीज़ ननटेक वाला कहाँ पता है। ननटेक वाला तो सिंपल मतलब इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, तो कैसे पता चलेगा। अब मान लो जैसे यही तुम्हारा बुक है, अभी हमको तुम कह देगा इसका बनाइए इमेज,
तो 3D में बना देंगे इसका हम ड्राफ्टर से। तो इसमें जो जो पार्ट हमको दिख, जैसे ऐसे करके दिया मान लो तो हमको, तो ऐसे करके दिया है तो सामने से हमको ये दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, समझ में आ गया ना? क्या ये कोड दिख रहा है हमको? लेकिन वो डॉटेड लाइन चलाएंगे वहाँ पर हम, इस मतलब वो तो है जरूर पक्का है, लेकिन हमको नहीं दिखता है। फिर उधर देखेंगे तो दिखाई देगा। तो ठीक है, वो सब बात तुम लोग को नहीं जानना है, इतना बात समझ में आ गया ना? तब जानना वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चक्कर में नंबर कितना का चला जाता है एग्जाम में, कुछ हो से कहेगा दिखा देंगे तो गया लौटिया गया तुम्हारा। आगे से सेलेक्ट हो जाओ। क्या इतना समझ में आया तुम लोग को? एफ से AB पर लंब डाले हैं FG, जरूरी नहीं है जो ABCD कहे हो वही करना, कोई दिक्कत न, जो मन है वो एक बार समझ लिया तो अपना दाम। अच्छा, लंब डाले हैं तो क्या डिग्री को मतलब होगा जी? 90 डिग्री। ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री। बहुत खूब। रचना में क्या किए हैं? F से AE पर लंब डाले, F से हो सीधा रखो ना, F परपेंडिकुलर नहीं FG परपेंडिकुलर AB, सब बात के बाद इसको सर परपेंडिकुलर सर FG परपेंडिकुलर AB वही लिखे है ना? हाँ ड्रॉ FG परपेंडिकुलर AB एंड और करना है इसके साथ। अब देखो B से क्या किए, F को मिला दिए और E से किसको मिला दिए? डॉटेड करना, समझ में आ गया ना? हम तो पूरा उधर तक घुसे इसीलिए के साथ कर दिए हैं, नहीं तो नहीं जाता, मतलब नहीं उठता। बात समझ में आ गया? तो B से F को मिलाया और E से C को मिलाया। ज्वाइन द पॉइंट B एंड F आल्सो ज्वाइन द पॉइंट E एंड C। बना के लिखो लैंग्वेज, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश हो या हिंदी हो। EC एवं FB BF को मिलाया, समझ में आ गया ना? इंग्लिश में ज्वाइन EC एंड BF, इतना समझ में आया सबको? क्या समझ में आया? हिंदी में तो लिखे हैं, ई ने लिखा इसको अब ये भी है, तुम इसको हटा ही दो। अब बुझा ये जो लिख दिया ज्वाइन EC एंड BF, छोरो ने इंग्लिश में लिखे हैं, जन मतलब होता है मिलाना। नहीं कहता है अरे कॉलेज ज्वाइन किया, अरे कॉलेज गया, ज्वाइन कर लिया LLB। चलो ठीक है, हिंदी समझो, अपना तो समझ में आ गया? अच्छा, तो कुछ किए होंगे, कुछ मकसद से किए होंगे ना? सर जब स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर तो त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया गया है ना? हाँ सर। और अनुपात लाना है हमको। अच्छा, ये AE बटे EBC है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होता है सिर्फ, अभी तक जो पढ़े हो, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। प्रमाण अब होगा यहाँ से गाड़ी स्टार्ट, क्या होगा जी? प्रमाण प्रूफ। बात समझ में आ गया? अब यहाँ से ये तो अगर बनन बनन था, ये जो बात बुझा, जो देखा क्या दिया था ना बनने उन्हन है ना? जी सर, प्रोग्राम तो स्टार्ट होगा। अब प्रोग्राम बात बुझा, स्टार्ट करो। तो कोई भी थ्योरम पढ़ेंगे अभी से 10 थ्योरम 12 थ्योरम सब में लिखाएगा। गिवन डाटा पहले क्या दिया है वो लिखेंगे, क्या करना है वो लिखना है, उसके लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है वो लिखना है। बात बुझा? और तब अब परमाणु अनुमान में लगा होगा ना, अग्नि परीक्षा दो। अब तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला इसमें कहे रखते हो? त्रिभुज का फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुना B गुना H, 1/2 गुना आधार गुना
हाँ शायद कोई 95 दिक्कत नहीं। रचना क्यों किए हैं ये भी बताएंगे। बात बुझा? रचना क्यों किए हैं ये भी बताएंगे। नहीं तो मेरा मन है कुछ से कुछ करते रहेंगे। क्या ऐसा हुआ वही किए, हम तक रोशनी आने दो, है ना? तो उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो भी तुम्हारा ही रहा था। कल कहाँ गया था? 3 दिन पूजा पर अच्छी नहीं लगा। हम तो लग रहा था मक्के चला रहा था। तब कर रहा था क्या? सो रहा था। अंडा सरी पसवे अच्छा आज नहीं मिला अंडा? नवला बाटी सब का केंद्र नहीं दिया है। मैं तो करता होगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, हंसो छूटेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे करके देखो इसको। ये वाला त्रिभुज जी सर लंब ये आधार है 1/2 गुना AE गुना FG लंब। अब बुझा? क्या ये नहीं रहता था पहले ऊंचाई पता था, अब पता चला ना, इसीलिए खींचे थे। बुझाया क्योंकि लड़का का पता चला। लंबाई तो लेंथ तो परपेंडिकुलर तो नहीं पता था हमको ना। त्रिभुज में तू गुना हज़ार गुना ऊंचाई होता है। बेस इंटू हाइट नहीं बुझा? तो वहाँ तो ऊंचाई तो हाइट तो चाहिए ना, इसीलिए। तो 1/2 गुना AE गुना FG बुझा? संकल नंबर 1। संकल नंबर 1 बात बुझा? अब देखो क्या AE आ चुका है। AE लाना है ना, मुंह मिल रहा है दोनों, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो AE का किसका अनुपात है? EB। अच्छा EB देखो यहाँ से यही त्रिभुज बन रहा है वो। जी सर। क्या ये कंस्ट्रक्शन किए बिना त्रिभुज पहले बन रहा था? नहीं सर, नहीं बन रहा था। दोनों का कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। पहले 2 भाग बांट दिए। 2 त्रिभुज। हाँ तो अब चलो त्रिभुज BEF या FBE पूछो को। हम चले त्रिभुज BE और FBE और F। क्षेत्रफल निकालो। एरिया ऑफ त्रिभुज BEF 1/2 आधार BE। गाड़ी यहाँ पे फंसेगा। अब बोलो ऊंचाई क्या होगा, तुम बताएगा। ऊंचाई बोलो इस त्रिभुज का। ऊंचाई की लंब एक त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुना तो बताओ ना वही 2 गुना ऊंचाई आधार गुना वो हम लिख दिए है ना। तो सर बताओ यहाँ क्या होगा? कैसे लंब गुना खूब ऊंचाई पढ़ा है नमा में। खूब झाड़ दिया पकड़ करके। उसके बाद सर EC होगा। बाप रे क्या इस त्रिभुज में BF में इसी कहीं मतलब है? तो EF हम बोले कौन होगा? EF। क्या ये EF ऊंचाई तुमको लगता है? BF होगा सर। ये त्रिभुज को इस प्रकार से ड्रॉ करो। है देखो त्रिभुज को। करती अच्छा बस FC का ना आप बताओ। BF होगा। शांत रहो, आप बताओ। यही त्रिभुज है। बताओ बाबू। ये हो गया आधार लंब। कौन लंब हुआ? सुनो 1 मिनट। लंब मतलब तुम बताएगा क्या होता है? लंब मतलब सर बीच में जो खड़ा रहता है इस साइड से सर त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। तुम बताओ लंब मतलब। लंब मतलब वही ना बोले सर हाइट बोलते हैं। क्या होता है लंब मतलब? लिखल है वहाँ क्या? कुछ 90 डिग्री सीधा लंब मतलब क्या? आधार से 90 डिग्री कौन नहीं होगा? होगा? तो क्या B से E लाइन 90 डिग्री बना रहा है? देखो बताओ तो। E लाइन 90 डिग्री बन रहा है? कहाँ 90 डिग्री बन रहा है? नहीं बन रहा है। कुछ लाइन EF लाइन है BE है E तो 90 डिग्री ज्यादा बन रहा है। नहीं बन रहा है तो E हाइट कैसे लेगा तुम? वही तो हे ही लेंगे, हे ही है सर, हे ही। वो कहाँ लेंगे? यहाँ तक पॉइंट भी नहीं दिए हैं हम। BF कैसे आएगा? हाँ,
तो वही सरेबे करेगा वो ये दिन। यही एगो इस सवाल इस मतलब इस प्रमेय में एगो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ई समझ गया तो फिर बन गया, नहीं है बनेगा, फंसेगा तुम यहीं पर आकर। छेद कर रहा है। बात समझा? जी सर। दो प्रकार का त्रिभुज पढ़ा होगा तुम लोग, है ना। सुनो, एक तो जनरल त्रिभुज बारे में बात किए, वो तो तुम समझ गया। एगो त्रिभुज हटाओ, इसको बुक को हटाओ, यहाँ से रिप्लेस करो। एगो त्रिभुज इस प्रकार का होता है, देख लो। एगो त्रिभुज हम लोग यदि बात करेंगे, यही त्रिभुज वहाँ पर बना हुआ है ना। मान लो इसको हमने कह दिया बी, इसको कह दिया ई, इसको कह दिया एफ, कह दिया ना। जी सर। क्या ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा, नहीं बनेगा। 90 डिग्री पूरा खराब होगा। हाँ, तो इसमें देखो बगल से एगो यही ड्रॉ किए थे पहले, है देखो। यहाँ से इसको इधर बढ़ाओ, बेस को बढ़ाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, बाहर में 90 डिग्री ये हाइट लिया जाएगा इसमें। बात समझ में आ गया? और ये है एफ जी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेगा, आधार बी मान कर करके 1/2 गुना बी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा जी? एफ जी, जो कि वहाँ पर है। फिर बनाना फिगर जरूर दिखाना, नहीं तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। एफ जी पे चल गई सर जी ऊंचाई। बात बुझा? एफ जी है क्या? एफ जी जो है ये पूरा ए बी पर लंब है, ध्यान से समझो। एफ जी जो है पूरा ए बी पे क्या है? लंब है। हाँ, है पूरा। इसका मतलब ए बी पर लंब है तो बी पर भी लंबाई परपेंडिकुलर। तो बी ई एफ त्रिभुज का शीर्ष एफ माने हो, आधार माने हो बी का, तो लंब यहाँ से क्या है? एफ जी। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या होगा? एफ जी। और इस त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या होगा? एफ जी। दोनों का ऊंचाई सेम होगा, तब न कटेगा तो बी बटे ई भी सिर्फ आएगा। अब बात बुझा? सर। यहाँ इस चीज को बनाना जरूर एकदम अच्छी बगल में कॉपी में। दो प्रकार का, ये तो मतलब थोड़ा सा स्पेशल टाइप का हो गया ऊंचाई। अभी जो इससे पहले पर जनरल था, त्रिभुज में से है, ये ऊंचाई है 1/2 गुना है ये ऊंचाई गुना ई कर देता था। बात बुझा? इसीलिए भी जानना है। तो यहाँ से बोलो बी गुना क्या होगा? एफ जी। अब दिमाग में गया? संकल नंबर 2। बात बुझा? आप 1-2 को मिलाएंगे। आप देखो 1 में 2 से भाग देगा, 1/2 गया, ये गया, क्या बी बटे बी आ रहा है। हाँ सर। तुम यहाँ पर लिखो ए बटे ई भी लिखो, थोड़ा सा क्रम में अच्छा लगता है। वो हम कर देंगे भाग देने के बाद। बी से ई का दूरी, ई से बी की दूरी बराबर हुआ ना। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया? 1/2 करने पर अगला पेज लो। समीकरण 1/2 करना लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो 1/2 करेगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, अरे पढ़ लो, आता है बहुत एग्जाम में, कई बार भी पूछा है। तो 1/2 गुना ए ई गुना एफ जी, 1/2 गुना बी गुना एफ जी, बी ई गुना एफ जी कट गया। 1/2 गया और एफ जी गया। ए बटे बी, ए बटे ई भी लिखेंगे, या बी या ए बटे ई भी लिखेंगे। बात है कि थोड़ा सा कर्म ठीक रहेगा। लो अब पेज लो। चला ये निकल गया। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से रिजल्ट तुमको निकला एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ बी, बी ई एफ बराबर ए ई बटे ई बी। संकल नंबर 3, संकल नंबर 3। अब देखो, अब सिमिलरली हम करेंगे, कर दो सकते हैं, लिख भी सकते हैं और लेकिन लिखेंगे नहीं, समझ लो। अभी क्या किए हम? वही कंडीशन अभी किए थे बी से एफ को मिलाया और एफ जी लंब डाले थे ए बी पर।
तो AEF का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले और BEF त्रिभुज का क्या किए क्षेत्रफल निकाले। तो उसमें FG दोनों में त्रिभुज की ऊंचाई सेम था, तो FG कट गया, 1/2 भी कट गया और निकला AE/EB। AEF त्रिभुज को जब क्षेत्रफल निकाले तो आधार माने AE को काहे, उसके लिए ऊंचाई FG था, बहुत ध्यान देने की बात है। और जब BEF को माने हम क्षेत्रफल निकाले तो आधार माने BE को, जिसका ऊंचाई FG था, यानी कि ऊंचाई सेम था, कट गया। बात बुझा, ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे, फिर E से C को मिलाया, एक त्रिभुज बना EFC, EFC। और इसका ऊंचाई कहाँ है, ऊंचाई नहीं इसका है, आधार माने हो FC का, तब न FC आएगा, तब न FC आएगा। तो इस साइड पर AC साइड्स पर बम गिराएंगे यहाँ से, AC साइड मान लो M है, क्या है, बम गिरा दिया, बम गिरा दिए। बात बुझा, तू भी नहीं छोड़ दे। सोचो जब, क्या सोचो, क्या AEF का निकालो क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालो, AEF का। आधार किसका मान करके, आधार AF को मान करके, 1/2 गुना क्या होगा बताओ, AB 1/2 गुना EM। AF गुना क्या होगा, EM, क्या ऐसा होगा, हाँ सर, भाग दो इसमें, 1/2 गुना EFC के क्षेत्रफल से, 1/2 गुना FC गुना क्या होगा, EM। क्या ये किसको समझ में नहीं आया बताओ, EM कट गया, यह बटे नहीं आया। अभी इससे पहले किसे समझ में आया था, यहाँ में वही किए हैं। E से लंब डाले किस पर, AC पर, EM लंब डाला, क्या डाला, EM लंब डाला। बम गिरा। अब निकालेंगे AEF का क्षेत्रफल, AE/B आ चुका, लाना है AF बटा क्या लाना है, FC। तो AC को आधार मान करके लंब डाला है ना इस पर, तो AEF का क्षेत्रफल निकालेंगे AF को आधार बेस मानते हुए। तो 1/2 गुना आधार AF गुना ऊंचाई EM। इसमें भाग दे दिए EFC, जिसका कि आधार यही बढ़ाया हुआ क्षेत्र है और इसका ऊंचाई भी EM है और इस त्रिभुज की ऊंचाई भी EM ही है। तो EM क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करके नहीं दिखाएंगे हम लोग, बात समझ में आएगा ना, स्टेप काट लेंगे। बात समझा कैसे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली सीधा क्या करेंगे, इसी प्रकार वाला डिग्री लगा दो, सीधा बात समझ में तो लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार वाला डिग्री मार, इसी प्रकार सिमिलरली LLB की डिग्री मारी तब वकील बने, इसी प्रकार की डिग्री मार। इसी प्रकार बिंदु E से AC पर लंब मतलब परपेंडिकुलर, हाँ सर, इसी प्रकार E से AC पर लंब डालकर यह सिद्ध होता है, सिद्ध किया जाता है, जा सकता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AEF जा सकता है कि अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, बोलो क्या होगा, EFC, क्या ऐसा होगा, अपॉन में AF/FC। इससे किसी को तकलीफ भी है, समीकरण संकलन मर्चा है, चार गो संकलन नाम मिले चार गो, सिमिलरली ड्रॉ लाइन E perpendicular EC and prove that area of triangle AEF upon area of triangle EFC equal to AF/FC। बात बुझा, क्वेश्चन नंबर 4, AF/FC ये बात है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, एक 2 क्लास जो पढ़ाए थे बेसिक का उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या देखो, ट्रायंगल FEB
एफ ई या बी ई एफ, एफ ई बी, या एफ बी ई बी या बी ई एफ या एफ बी एफ, एक ही बात है। जी सर तो किधरों ट्रायंगल बी ई एफ तथा मतलब एंड ट्रायंगल ई एफ सी, ध्यान देने वाली बात है। हम मुंह से क्या निकलता है सुनो, बी ई एफ, क्या इसमें ई एफ साइड से आ रहा है? बहुत हाँ खूब। सर फिर बोलो ई एफ सी, क्या ई एफ आ रहा है? कॉमन इसका मतलब क्या होगा? दोनों कॉमन है। वेनिस एक पैरेलल लाइन ये और एक पैरेलल लाइन ये इसी दोनों के बीच ये दोनों त्रिभुज बनता है ना। हाँ सर और जब भी ऐसा होता है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होगा। बराबर होता है। 9 का कंसेप्ट नमा का एगो पर में ये बात जान लो, ऐसा होता है। नहीं पढ़े हो ना, जान लो ऐसा होता है। बस दिमाग में हेडेक नहीं लेना है। बात समझ में आ गया ना? वहाँ प्रूफ है। जब दो समांतर रेखा के बीच में दो त्रिभुज बनता है तो क्षेत्रफल क्या होता है? समान रहता है। तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? सब समान है। ये देखो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समान। इसलिए दोनों क्षेत्रफल कर देंगे बराबर। देखिए आप रामायण खत्म हो गया नहीं सर? रामायण कितना देर हुआ देखो तो? हो गया आधा घंटा बीत गया। एगो थ्योरम में डेली लगेगा उतना। एगो थ्योरम से अधिक नहीं डेली पढ़ाएंगे, नहीं तो दिक्कत है। तो सर ये टॉपिक धीरे धीरे पढ़ाने वाला है, खींचने वाला नहीं है। पकड़ के लिए उड़ा दिए नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग। धीरे 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 इसीलिए एक बार पढ़ाते हैं ना। तो अब 9 ट्रायंगल एफ ई बी एंड ट्रायंगल एफ ई सी एक ही आधार पर ई एफ पर स्थित है तथा एक और त्रिभुज होता है समान एक ही आधार। देखो ना फिगर में ई एफ एक ही आधार ई एफ तथा समान समांतर रेखाएं ई एफ एवं बी सी के बीच स्थित है। इसीलिए लिखा होगा यहाँ भी, देखो दिखा देते हैं। देखो ये बात तुम लिखना, यहाँ पर क्या लिखना, खाली इसके जगह पर बदल देना। जो लिखे तुम्हारा एफ ई बी है और एफ ई सी है, अब बाद में किसके बाद घस देना। त्रिभुज में तो ये तो पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा बी ई एफ है उ ई है। लिखना यहाँ पर नोट दैट ट्रायंगल बी ई एफ and triangle EFC are on the same base EF and between the same parallel line EF and BC। बात बुझ गया? मुझे बात? हाँ सर। यहाँ से अति करके लिख लेना है। यहाँ पे भी चेंज होगा ना सर? डी तो है तो हम बोलबे किए थे है ना। खाली इसको चेंज कर करके बाद में एडिट कर लेना एडिट। यानी कि यहाँ पर जो हम बोले अभी कि ये दोनों त्रिभुज बनल है बी ई एफ और एफ ई जो एफ ई सी है, एक ही आधार ई एफ। क्यों कि दोनों त्रिभुज में जब लेते हो तो ई एफ आता है और समान समांतर रेखा पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन ई एफ और बीसी भी स्थित है। दोनों क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया बराबर होगा, समान होगा, हाँ वॉल्यूम कम। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी अब ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है? तुम यहाँ पर कह रहे हो, क्या कह रहे हो? क्या करे? ये दोनों आपस में क्या है? समान है, बराबर है। बराबर तो दोनों का क्षेत्रफल निकाले हैं तो बराबर हो जाएगा। एफ और निकल जाएगा एफ ई बी बराबर है ना। तो ये और ये तब क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर। देखो हाँ सर। इसके जगह पे ये लिख सकते, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। इसमें भी ऊपर में ए एफ है, इसमें भी ऊपर में क्या है जी? एफ है। कैसा है? हाँ सर। अच्छा इसके जगह पे ये लिख सकते हो, इसके जगह इसका मतलब ये और ये क्या होगा? बराबर है। मान लो दोनों का वैल्यू 2 आता है, इसमें भी दूसरी भाग, इसमें तो दोनों बराबर होगा। क्या ऐसा होगा? जी सर। बहुत खूब। इसीलिए क्या होगा यहाँ से बताओ? एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई
एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी। और जब LHS ये बराबर है तो इसीलिए RHS भी क्या होगा जी? बराबर होगा। बराबर होगा। इसीलिए समीकरण, अब समीकरण मतलब इक्वेशन इंग्लिश में 3 एंड कहाँ से 4 से हैंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो LHS बराबर RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। ये ई बटे क्या क्वेश्चन में जो कहा था सिद्ध करना वो स्टेप आ चुका है मेरा। सर। हाँ सर। अब बात बुझा? हाँ सर। कर लेगा प्रूफ? जा सर, दैट इज प्रूफ। कल टेस्ट लेंगे है कौन का सर? यही लिखवाएंगे, 10 मिनट का टाइम लेंगे। ये थ्योरी का सर? थ्योरी का सर रट्टा हमारा का सीधा दल को है। बात बुझा? जी सर, आप तो सब समझ गया सर, आप? आप छाप दे बेचना एक बार फिर से समझ लो सर। आप एक बार शुरू से समझा क्योंकि सर। एक ही बार पर दोबारा नहीं पढ़ाते हैं। खाली लिखवाइए कीजिएगा, पूछबो कीजिएगा ही कहाँ से आया, ही कहाँ से आया, ही नहीं हमको एग्जाम में क्या पूछेगा? लिखवा तो क्या पूछेंगे? ठीक है सर। तब सर जी चढ़ा के तो नहीं है ना लिखते कि बात समझ में आ गया ना? जी तुम सर। जैसे भी करो लिख के दिखा दो, एग्जाम नंबर आ गया, बात खत्म है। जी सर। एक बार हम अथियो पे देख फिर से समझो एक बार। जी सर। हाँ सर। अब स्टेटमेंट अब समझ में आएगा। सीधा बैठो, ये इसीलिए एक बार पढ़ाते हैं लास्ट में कि तुम भूलो नहीं। शुरू में पढ़ाते तभी तक भूल के खा पी के तुमको लोड होता उधर का। हाँ, इसीलिए लास्ट में ही पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाना पड़ता है 2 बार की जगह, जो पहले पढ़ा निकल जाता है ना उसको फिर से बताना पड़ता है। इसीलिए सब दिन जब भी पढ़ाएंगे तो लास्ट में। अब देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा एक साइड के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाली प्रतिच्छेद करने के लिए एक लाइन, एक रेखा ड्रॉ किया जाए, तो ये जो लाइन है अन्य 2 साइड्स को इसको प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, सेम रेशियो में विभाजित करती है। AE बटे EB बराबर AF बटे FC। गिवन डाटा ABC इज ए ट्रायंगल। ABC एक त्रिभुज है जिसमें EF पैरेलल BC, EF पैरेलल BC। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है AE बटे EB बराबर AF बटे FC। रचना करेंगे, F से लंब डाल दिए, FG लंब डाला AB पर, ऐसे लिख सकते हो। ड्रॉ द, हाँ, बिंदु F से लंब डाला AB पर FG, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। FG पर पेंडिंग, बात खत्म है। इस वर्ड को 2 तरीका से लिख सकते हो। बात समझ में आ गया ना? सीधा कह दिए FG परपेंडिकुलर, क्या कह दिए? ये भी, बात खत्म हो गया। फिर B से F को मिलाया, E से C को मिलाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF निकाला। देखो यहाँ से त्रिभुज क्षेत्रफल लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला? 1/2 गुना आधार AE गुना ऊंचाई FG। फिर निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, 1/2 गुना BE गुना ऊंचाई FG। दोनों का भाग दिए तो 1/2 FG कट गया, तो बना AE बटे EB बचा। फिर इसी प्रकार से बिंदु E से C पर लंब डाला EM, ये जो इसको भाग दिए थे AE बटे EB आया, समीकरण नंबर 3 मान लिए। फिर त्रिभुज का इसी प्रकार से E से AC पर EM लंब डालकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि, या सीधा बिंदु E से AC पर लंब डालकर सिद्ध किया जा सकता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज EFC बराबर AF बटे FC। समीकरण नंबर 4। अब क्या देखते हैं कि त्रिभुज BEF और त्रिभुज EFC एक ही बेस, एक ही आधार EF और सेम पैरेलल लाइन, सेम समांतर रेखा EF और BC के बीच स्थित है। इसीलिए ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों जब बराबर हो गया तो समीकरण 3 का LHS साइड क्या होगा? बराबर। 3 और 4 का LHS साइड क्या होगा? बराबर होगा। और जब LHS बराबर तो उसका RHS भी क्या होगा? बराबर। प्रूफ कर दिए मुंह से। बहुत बुझा? कल पूछ लेंगे। हाँ सर, तैयारी कर कराना। टेक्निक